आसमान में तभी भी अंधेरा था। सासू माँ शारदा डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपने लिए गर्मा गर्म चावल परोसती है, उसमें अचार डालती है और खाना शुरू करती है। ठीक उसी वक्त बहू अनामिका उठ के हॉल में आती है। देखती है सासू माँ शारदा डाइनिंग टेबल पे बैठकर खा रही है। वो आश्चर्य हो जाती है। माँ जी, अभी आप इतनी जल्दी खाना खा रही है, आपको क्या हो गया? भूत ऊत लग गया क्या आपको? कोई भूत ऊत नहीं लगा है मुझे, भूख लगी थी, मैं खाना खा रही हूँ। वो सब छोड़ो, किचन में लंच बॉक्स के पास टॉर्च लाइट रख के आई हूँ, उसे ले आओ तो जरा। खाना खत्म होने पे मैं जरा बाहर जाऊंगी। इस तरह कहकर शारदा फिर से खाने लगती है। आपने लंच बॉक्स में बना लिया? मतलब मेरे उठने से पहले ही आप उठ के खाना वाना पका के पूरा सिंक गंदा कर दी है। अभी निकलते वक्त मेरे पास बात करने का समय नहीं है। जाओ जाके लंच बॉक्स और टॉर्च लेकर आओ, मेरा ये खाना खत्म होते ही बाहर जाना है। इस तरह से कहने पे अनामिका ज्यादा कुछ बोले बिना ही वहाँ से किचन में चली जाती है। शारदा आश्चर्य होकर खड़ी हो जाती है और देखने लगती है। बोला कि जाके टॉर्च लाइट लेकर आओ, वहीं पे रखा हुआ है, पता नहीं ये टॉर्च लाइट बनाने में लग गई क्या। बस इसकी वजह से हर दिन उधार देने वालों के हाथ में पकड़ी जाती हूँ। जल्दी आओ बहू। इस तरह वो सोच ही रही थी, तब तक बहू अनामिका गर्मा गर्म लंच बॉक्स और टॉर्च लाइट लेकर वहाँ पर आती है। अनामिका को देखकर शारदा थोड़ा गुस्से से कहती है, घर पे तो कोई नहीं है, फिर भी एक छोटा सा सामान लाने तुम्हें इतना वक्त लग गया? हाँ नहीं माँ जी, आपने जो कहा था वही किया मैंने, पर लंच बॉक्स तो मिल गया, टॉर्च लाइट नहीं मिल रहा था। मैं चारों तरफ ढूंढी तो तब मिला, जाकर लेकर आई, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन इतनी सुबह सुबह आप कौन से काम के लिए जा रही है? पिताजी को बताई है क्या? अरे बहू, बहुत सवाल पूछ रही हो। तुम मेरी सास नहीं हो, मैं तुम्हारी सास हूँ। वो तो मुझे पता है माँ जी। तुम्हें पता है ना, तो तुम अपने दायरे में ही रहो, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मैं तुम्हें जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। तुम मुझसे सवाल मत पूछो। अगर तुमसे कोई पूछे तो कह देना मैं शहर गई हूँ काम के लिए। हाँ। इस तरह से कहकर देर किए बिना अनामिका के हाथ से लंच बॉक्स और टॉर्च लाइट लेकर शारदा चारों तरफ देखती है और फिर निकल जाती है। अनामिका सासू माँ को इस तरह जाते हुए देख सोचने लगती है, ये क्या, मेरी कंजूस सासू माँ, इससे पहले तो कभी नहीं ऐसा किया। इतनी सुबह सुबह उठ के गर्मा गर्म खाना पकाई, उसके बाद खाना पड़ोस के अचार के साथ खाई और फिर लंच बॉक्स लेकर निकल गई। ये बात तो मैं हजम ही नहीं कर पा रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से उन्होंने कहा अगर कोई मेरे बारे में पूछा, मतलब कोई पूछने वाला होगा जरूर। अनामिका सोच ही रही थी, तब तक ससुर जी प्रसाद वहाँ आते हैं। बहू, सास को कहीं देखा क्या? असल में पिताजी, सासू माँ गर्मा गर्म खाना पका के लंच बॉक्स लेकर काम के लिए शहर गई है। अनामिका की बातें सुन के प्रसाद बड़े ही आश्चर्य होते हैं। क्या कह रही हो बहू, तुम्हारी सासू माँ खाना पका के सुबह सुबह शहर गई है काम के लिए? हाँ हाँ पिताजी, मैं कंजूस सासू माँ के बारे में ही बात कर रही हूँ। वही तो है जो बहुत कंजूसी दिखाती हैं। वैसे तो वो एक पैसे भी खर्च नहीं करने वाली, मुझे पता है वो पैदल चल के पूरा शहर घूमेंगी, इसीलिए तो मुझे लगता है उन्हें रोज घर लौटने में भी रात होती है। आपने गौर किया है क्या? हाँ बहू, वो रात को मेरे सोने के बाद लौटती है और मेरे उठने से पहले ही वो काम के लिए निकल जाती है। अब वो काम कर रही है ना, करने दीजिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी सासू माँ पैदल शहर जा रही है और पैदल काम करके वो लौट आ रही है। मुझे भी वैसा ही कुछ लग रहा है पिताजी। अभी वो जाते वक्त कह करके कि मैं काम पे जा रही हूँ, कोई आकर कुछ पूछे तो बोल देना शहर गई है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कहने को क्यों कहा। लेकिन वो इतनी कंजूस है कि कभी कभी विश्वास करने को भी मन करता है। ठीक है बहू, अब जिसे जाना जाने दो, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आओ। अभी लाई पिताजी। इतना कहकर अनामिका कॉफी लाने के लिए किचन में चली जाती है। तब करीबन सुबह के 10 बज रहे होंगे। प्रसाद घर के सामने बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। किराने वाला मनोहर उनके घर आता है। क्या बात है मनोहर, तुम तो पहले कभी हमारे घर नहीं आए। शारदा मैडम ने ऐसा हाल किया इसलिए आया हूँ। उन्होंने 1 साल पहले 50,000 लिए थे। जब भी मैं उनसे पूछता हूँ आज नहीं कल दूंगी कहकर वो बस बात को टाले जा रही है, दे नहीं रही है। आप ही बताइए क्या करूँ?
किसके बारे में कह रहे हो? कंजूस सासू माँ के बारे में? हाँ बाबू। कैसे तुम उस कंजूस सासू माँ पे भरोसा करके 50,000 दे दिए? हाँ, मेरे दिमाग में कोई भूत उत चढ़ गया होगा बाबू। अब आप ही मुझे मदद कीजिए। परिवार वालों को पता चल गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है मनोहर, शारदा काम के लिए शहर गई है, वो लौटेगी तो मैं बात करूंगा। इतना कहने पर मनोहर नमस्ते कहकर चला जाता है। तभी अनामिका प्रसाद के पास आती है। पिताजी, नाश्ता बन गया है, आइए खा लीजिए। इतना कह ही रही थी तभी चिट फंड करने वाली पार्वती अनामिका के घर पे आती है। अनामिका, शारदा को बुलाओ। माँ जी तो नहीं है, वो शहर गई है काम के लिए। उन्होंने कहा था 50,000 वो तुम्हें देकर जाएगी, तुम मुझे दे दोगी। चलो दे दो मुझे। कौन? मेरी कंजूस सासू माँ, वो मुझे 50,000 देंगी? आपको ऐसे लग भी कैसे सकता है? अनामिका, तुम्हारी सास मुझसे 1 साल पहले 50,000 रुपए उधार ली थी। उन्होंने कहा था तुम्हें इस बारे में सब पता है। देखो पार्वती, शारदा तो बहुत कंजूस है, लेकिन हमें नहीं पता था उसने उधार ली है। उसे लौट के आने दो, हम बात करेंगे। इस तरह कहने पर पार्वती वहाँ से चली जाती है। प्रसाद और रमेश डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। पिताजी, कंजूस माँ के बारे में मुझे आपसे एक बात कहनी है। तुम्हारी भी सूद देने वालों से मुलाकात हुई है क्या? उधार की बात कर रहे हैं आप? और कितने लोग हैं पिताजी? किरानेदार मनोहर, चिटफंड वाली पार्वती। मेरे ऑफिस बॉय चंदन भी पिताजी। उन्होंने कहा था ज्यादा सूद देगी, इसीलिए पिछले साल 50,000 रुपए ली थी और कही थी आज मेरे हाथ पैसे लौटाएगी। मेरी पूरी इज्जत ऑफिस में मिट्टी में मिल गई पिताजी। ये कंजूस शारदा सबसे इतने पैसे क्यों ले रही है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। रुको, आज उस महिला को घर पे आने दो। इस तरह से ये घर पे बैठ के चर्चा कर रहे होते हैं और उधर कंजूस शारदा गांव वालों के नजरों से बचकर सीधा जंगल चली जाती है और पेड़ पे चढ़ के आराम से खाना खा रही होती है। फिर रात के वक्त घर लौट के जब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठती है तो देखती है सारे बर्तन खाली पड़े हैं। तभी वहाँ पे प्रसाद, रमेश और अनामिका आ जाते हैं। क्या बहू, तुमने खाना नहीं पकाया? आज उसने घर पे चूल्हा नहीं जलाया शारदा। क्यों? गैस खत्म हो गया क्या? मनोहर, पार्वती, चंदन सब आकर हमें इतने अच्छे से खिला कर गए ना, इसलिए बहू ने खाना नहीं पकाया। ये बताओ शारदा, जो पैसे तुमने उधार में लिए थे उन पैसों का तुमने क्या किया? मैंने उन पैसों को ओल्ड एज पेंशन में डाला है। अब जब वो आएंगे तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? हाँ बहू, कल तुम उन्हें बताओ कि हमारे घर में दावत है, कंजूस सासू माँ तुम लोगों को बुलाई है। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। उधर उन तीनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कंजूस सासू माँ उन्हें किस तरह की दावत देने वाली है। अगले दिन कंजूस सासू माँ के घर पे मनोहर, पार्वती और चंदन तीनों बैठे होते हैं। अनामिका उनके सामने कुछ कागजात लेकर आती है। इन कागजातों में तुम्हारे पसंदीदा चिकन, मटन, अंडा, फिश, तरह तरह के नॉन वेज वैरायटीज लिखे हुए हैं। उन पे जाकर टिक लगा दो और मुझे दे दो। दावत के साथ साथ तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। ये बात सुनकर तीनों ही बिना पढ़े ही उन कागजातों पर टिक कर देते हैं और खुशी खुशी वो कागजात शारदा को दे देते हैं। उन कागजात को लेकर शारदा मन ही मन बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद अनामिका अपने साथ छोटी छोटी टोकरियां ले आती है और उन्हें देती है। सभी लोग बड़े आश्चर्य होते हैं। अरे खाना शुरू करो। उन टोकरियों को हाथ में लेकर जैसे ही वो खोलते हैं, बस एक टोकरी से मुर्गी उड़ के बाहर निकलती है, दूसरी टोकरी से मछली कूद के निकलती है और तीसरी टोकरी से बिल्ली निकल आती है। सभी लोग देख के बहुत नाराज होते हैं और शारदा को गालियां देने लगते हैं। आप लोग सच में बहुत बेवकूफ है। आपने सच कैसे मान लिया कि मेरी कंजूस सासू माँ आप लोगों को दावत देंगी? हाँ, अब इसने दावत दे दी है तो आप लोग अब जा सकते हैं। हमारे पैसे लौटाओ, हम चले जाएंगे। तुम लोगों ने कहा कि पैसे मिल गए और कागजातों में टिक मार दिया। इस तरह कहकर टिक मारे हुए कागजातों को शारदा उन्हें दिखाती है। वो कागजात देखकर तीनों ही बड़े गुस्से में शारदा के वहाँ से चले जाते हैं। देखकर कंजूस सासू माँ बहुत हंसती है और तीनों को उल्लू बनाकर उनके 50-50 हजार रुपए वो ठग लेती है। अपने कंजूसी से वो किसी को भी पैसे वापस नहीं करती, उल्टा सभी को वो घर पे दावत के नाम पे बुलाती है। दावत खिलाना तो दूर की बात, वो सबको कागज देती है जिसमें लिखा होता है
वो किसी से किसी तरह का उधार नहीं ली है और उल्लू बनाकर उसमें सभी का साइन ले लेती है। वो इस तरह से सभी को उल्लू बनाकर कागजात पर साइन करवा लेती है और खुद को उधार से मुक्त करवा लेती है। आज की कहानी कंजूस सासू माँ की दावत। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वो एक चिकन बिरयानी सेंटर था। सेकंड फ्लोर पे एक टेबल के पास अमीर बहुरानी सितारा बैठकर गुस्से से दांत कटकटा रही थी। अनामिका का इतना अहंकार, छोटी बहू ऊपर से गरीब, जो पकाने के लिए कहा वो मेरे लिए वो नहीं पकाई, मेरी एक बात नहीं सुनती है। अगर आज मैं उसे नहीं रोकती ना तो अनामिका का एक दांत नहीं रहता। गुस्से से वो टेबल पे जोर से प्रहार करती है। आवाज से आसपास पे जितने लोग थे वो सितारा को अजीब से घूर घूर के देखने लगते हैं। सितारा गुस्से से उनके तरफ देखती है। व्हाट, क्या हो गया? सब इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? जैसे कि मैं जंगल से भागी हुई कोई जानवर हूँ यहाँ पे। हाँ, चलो खाओ। इस तरह से वो बहुत जोर से कहती है। जो लोग सितारा को घूर घूर के देख रहे थे उन्हें लगता है कि सितारा पागल वागल होगी। ये सोचकर वो अपना चिकन बिरयानी खाने लगते हैं। सितारा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति विक्रम को फोन लगाती है। कार पार्क करने में भी इतना टाइम लगता विक्रम? इस तरह जब वो कह रही थी, विक्रम फोन पे बात करते करते सितारा के पास आ ही जाता है। मैं आ गया सितारा, कहते हुए वो टेबल के पास आ जाता है। उधर मेस के टेबल पे अनामिका अपने 2 बच्चे हरीश और भव्या के साथ बैठी हुई थी और बैठे बैठे वो अपना आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ पे उसके पति रमेश आता है। वो अनामिका को रोते हुए देखकर, प्लीज अनामिका, हम अभी घर के बाहर है। अगर तुम इस तरह से रोगी तो सबको लगेगा कि मैं विलन हूँ। देखो तो बच्चे भी कितने उदास हो गए हैं। मत रो माँ प्लीज। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इस तरह कहने पे अनामिका अपना आंसू पोंछ लेती है। उसके बाद, बच्चों को भूख लगी है, आप जरा खाना ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है अनामिका, मैं मील्स ऑर्डर करता हूँ। हम भी खा लेंगे, उन्हें भी खिला देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, तो मुझे गुस्सा दिखाओ। मुझसे शादी की हो, खाने पे क्यों गुस्सा दिखा रही हो? कुछ खा लो। अगर कोई बात है ही, हम उसको लेकर बाद में चर्चा करेंगे। इसमें बात करने का और क्या है बताइए? वो अमीर बहुरानी मुझे उस घर में रहने नहीं देगी। ठीक है, मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अगर तुम बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओगी तो मेरा क्या होगा अनामिका? मैं उनके बिना कैसे रहूंगा? आपकी माँ है, आपकी अमीर भाभी है। आपकी भाभी मुझसे बेहतर खाना पकाती है, तो खुशी खुशी खाइए और उनके साथ आराम से रहिए। पिताजी, आप लोग बातचीत करना बंद कीजिए और मुझे पहले खाना खिलाइए। इस तरह कहने पे रमेश सप्लाई बॉय, जो कि थोड़ी ही दूर पे था, उसे मील्स ऑर्डर करता है। उधर डाइनिंग टेबल पे शारदा और प्रसाद बड़े ही दुखी होकर बैठे हुए थे। शारदा चिंतित होकर कहती है, अमीर बहुरानी सितारा बड़ा बेटा विक्रम को लेकर बिरयानी सेंटर गई है और छोटी बहू अनामिका बेटा रमेश को लेकर मेस में गई है। हम लोग दोनों बच गए। अब हम लोग दोनों कहाँ जाए? हम कहाँ जाएंगे? हमें अगर जाना ही है तो कोई गांव वाव चले जाएंगे या फिर कोई अनाथ आश्रम चले जाएंगे। हमारे पास सब है, इतनी धन दौलत है, 2 बेटे बहुए नाती पोती, फिर भी अनाथ आश्रम। हाँ, इसके पीछे की वजह तुम ही हो शारदा। बहुत बढ़िया बात कह दिया आपने। विक्रम कह रहे हैं मैं, रमेश कह रहा है मैं, आप भी कह रहे कि मैं। मेरी ही पूरी तरह गलती है। तुमने दोनों बहुओं के साथ फर्क किया है। सितारा अमीर है, अनामिका गरीब है। 2 घर से 2 लड़की हमारे यहाँ आई। हमारे घर में जैसे खाना बनेगा सबको खाना होगा, सब एक तरह जैसा, नहीं तो। इससे पहले कि प्रसाद कुछ और कहते, उसी बीच में शारदा घुस के कहने लगती है, ठीक है, आज के बाद से मैं खुद को सुधारूंगी। चलिए फोन करके सबको घर लौट के आने को कहिए। बोलिए हम खाने में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है शारदा, तुम जाके हमारे लिए कुछ पकाओ। मैं नहीं पकाऊंगी, मैं भी देखती हूँ। हमारे बेटा बहू हमें छोड़ के घर से बाहर गए हैं। वो हमारे लिए खाने के लिए कुछ ले आते हैं कि नहीं? और अगर सच में कुछ नहीं लाए तो हमारी परिस्थिति क्या होगी? तब मैं फटाफट से कुछ खाना पका लूंगी। इस तरह कहने पे प्रसाद कुछ ना कहते हुए चुपचाप बैठ जाते हैं। उधर बिरयानी सेंटर पे सितारा गुस्से में है। ये बात विक्रम समझ जाता है। सितारा,
तुम्हें गुस्सा आया, हम घर से बाहर निकल आए। अब तुम क्यों गुस्से में हो? अब क्या करूं विक्रम, मेरा यह गुस्सा सुन ही नहीं रहा है। जब तक मैं उस अनामिका को कस के 2 थप्पड़ नहीं लगाऊंगी ना तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला। अनामिका पे हाथ क्यों उठाना सितारा? तुम अपना पसंदीदा खाना पकाओ और खा लो, हो जाएगा। अगर मुझे अपना पसंदीदा पकवान पकाना हो फिर उस घर में अनामिका क्यों है विक्रम? तुम एक बात भूल रही हो सितारा, अनामिका भी उस घर की बहू है। जैसे तुम उस घर में आई हो वैसे वो भी आई है। तुम दोनों काम मिल बांट के एक साथ करो। सिर्फ अनामिका को करने को कहोगी वो तो सही नहीं होगा। मैं अमीर घर से हूँ विक्रम। फिर भी तुम इस घर की बहू हो ना। आहा, तो जब तुम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे और मेरी बेइज्जती हुई तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब अनामिका सारा काम कर रही है, इस बात से तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। ऐसी बात है तो मैं अपना मायके चली जाती हूँ। उफ सितारा, यही तुम्हारे साथ परेशानी है। तुम्हें अच्छे के लिए कुछ भी कहो तुम उसे गलती समझती हो। हर बात के पीछे तुम बस गलतियां ढूंढती रहती हो। विक्रम के इस तरह से कहने पे सितारा बिना कुछ जवाब दिए अपना फोन लेकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। विक्रम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे चुपचाप सितारा के पीछे पीछे चला गया। उधर मेस में माँ अनामिका बेटे हरीश को खाना खिला रही होती है और पिता रमेश बेटी भव्या को। अनामिका, रिपीट करने के लिए कहूँ क्या? कह दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में मानो चूहे कूद रहे हो। इस तरह कहने पे रमेश सप्लाई बॉय को फिर से रिपीट करने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो मील्स लेकर वापस आता है। अजी, घर पे माँ पिताजी अभी तक कुछ खाए नहीं होंगे, उनके लिए 2 मील्स पैक करवा लीजिए। ठीक है अनामिका, तुम्हारे में यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। इस तरह कहकर वो पार्सल ले लेते हैं और ऑटो में बैठकर सभी लोग एक साथ घर लौटने लगते हैं। उधर हॉल में शारदा और प्रसाद सोफे पे बैठकर इंतजार कर रहे थे। विक्रम और सितारा चुपचाप घर लौट आते हैं। रमेश और अनामिका बच्चों के साथ पार्सल लेकर लौट आते हैं। प्रसाद और शारदा ये देखकर बहुत खुश होते हैं। दादा, हम मेस से आपके लिए खाना लेकर आए हैं। दादी, आपके लिए भी लाए हैं, खा लीजिए। ये सुनकर शारदा प्रसाद के आंखों से आंसू निकल आते हैं। माँ जी, मैं इस घर में अनामिका के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, मैं अलग रहना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुन के सभी लोग बड़े आश्चर्य होते हैं। शारदा, प्रसाद, विक्रम, रमेश, बच्चे सभी लोग समझाते हैं पर सितारा किसी की बात नहीं सुनती। वो बस इसी बात पे टिकी रही। वो चाहती थी कि इस घर का 2 हिस्सा हो जाए। फिर उस घर का 2 हिस्सा हो जाता है। शारदा, प्रसाद, अनामिका, रमेश और बच्चे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर बर्फबारी हो रही थी। अमीर बहू रानी अपने महंगे किचन में गैस स्टोव में खाना पका रही होती है। उधर गरीब बहू रानी अनामिका घर के सभी सदस्यों के लिए लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका रही होती है। देखकर सितारा मजाक उड़ाते हुए कहती है, स्वादिष्ट खाना खाने के लिए भी किस्मत होनी चाहिए। इस तरह कहने पे शारदा, प्रसाद, रमेश, बच्चे सभी उसे देखने लगते हैं। सासू माँ, ससुर जी, आप लोग अभी भी इस तरफ आ सकते हैं। इधर आपको गर्मा गर्म चिकन करी, चिकन फ्राई, लेग पीस सब कुछ मिल सकता है। और वहाँ तो अनामिका आपको जला सड़ा हुआ खाना खिला रही होगी। सही कहा ना? नहीं बहू, हम उस तरफ कभी नहीं सोच सकते। जिस दिन तुमने बस अपने बारे में सोचा था, हम तभी समझ गए थे कि तुम हमारे बारे में कभी नहीं सोचोगी। उस दिन मैं उत्साहित थी तो भूल गई थी, आज मैं नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं बहू, हम उस तरफ नहीं आ सकते। इस तरह कहकर अमीर बहू रानी सितारा मजे से चिकन खाने लगती है। लेकिन इधर गरीब बहू रानी अनामिका जैसा भी पकाती है सभी लोग संतुष्ट होके खाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अमीर बहू रानी सितारा की तबीयत ठीक नहीं थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी। अनामिका, शारदा बाहर गई हुई थी। प्रसाद और रमेश काम पे गए हुए थे। बच्चे हरीश और भव्या, उन्हें इस बारे में जैसे ही पता चलता है वो एक प्लेट में खाना लेकर सितारा के पास जाते हैं। भव्या साथ में पानी भी ले जाती है। बड़ी चाची लीजिए, आप खाना खा लीजिए। हाँ बड़ी चाची, भैया खाना लेके आया है और मैं पानी लाई हूँ। अति कष्ट से वो उठ के बैठती है। फिर हरीश और भव्या को इस तरह खाना लाते हुए देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरीश धीरे धीरे सितारा को अपने हाथों से खाना खिला देता है। भव्या पानी पिला देती है।
ये देखकर विक्रम के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना बच्चे, आज तक बड़ी चाची होने के नाते कभी मैंने तुम लोगों से प्यार नहीं किया, पर तुमने बहुत प्यार दिया। सितारा को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर जो उसने एक घर को 2 हिस्से में बांटी थी उसे एक में फिर से कर देती है। सितारा सभी के साथ मिलजुल के रहने लगती है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद से सितारा खुद को बदल लेती है और सभी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।